विमल पोलो ज़ुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल पोलो ज़ुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। में छोटा मोटा क्या आप लोग भी हियरिंग के लिए आए हैं? हाँ, हियरिंग के लिए। क्या गड़बड़ी है आप में? गड़बड़ी का मेरा बीवी को गड़बड़ी है। अच्छा, मेरा 5 गो मेंबर है, तो 4 गो ठीक है और 1 गो गड़बड़ी है। तो हम लोग तो इसलिए घूम रहे हैं, हम लोग दिल्ली से हैं और हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या है ये माहौल इधर का, किसको मतलब चुनाव का माहौल क्या है इधर? अरे ठीक तो है। मतलब सरकार कैसा काम कर रही है, बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस, इस सब का जमीन पर कैसा है, कैसा आप लोग के बीच में है ऐसा माहौल? वो क्या है, तो ठीक ही चल रहा है। और बीजेपी तो अभी तो नहीं आया ना यहाँ, बीजेपी तो नहीं आया तो एक ही तो आदमी था, वही चला रहा था, ठीक ही चल रहा था, खराब कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी की सीटें तो इधर जीता ही लोगों ने, हाँ, बहुत हाँ, लोगों ने सपोर्ट किया, वोट दिया। हाँ, किया लोगों ने था। कहा कि इंडस्ट्री को लेकर के बड़ा यहाँ कमजोर स्थिति है ममता सरकार की, एम्प्लॉयमेंट को लेकर बड़ा खराब स्थिति है। तो नहीं है, अभी ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, चलेगा। हाँ चलेगा, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। नहीं, दीदी यहाँ चलेगी कि दादा चलेंगे यहाँ? दादा तो अभी नहीं है, कुछ दादा नहीं तो अभी किया, नया है दादा तो क्या ने करेगा? कुछ नहीं किया अब ना। जो है वो वहाँ ही तो चलेगा ना। दीदी तो ठीक है, यहाँ दीदी चला रहा है तो ठीक है। बीजेपी जब तो आएगा तो आगे तब तो देखा कुछ नहीं जाएगा। किया अभी, दादा तो भी कुछ नहीं अच्छा है। किया ना, नहीं किया है। अभी तो कुछ नहीं किया, यहाँ तो कुछ नहीं किया। कुछ दिखाएगा तब ना बोलेगा जो हाँ बीजेपी यही किया वो किया, कुछ तो नहीं किया। अभी दीदी ठीक है, चल रहा था। तो देखिए कि मैं इसीलिए आपको दिखा रहा था, देखिए कि चंडीतला और सिंगूर 188, 194 और हेल्प डेस्क है बकायदा, हेयरिंग फॉर SIR 2026 और 7 करोड़ 8 लाख मतदाता पूरे पश्चिम बंगाल में। और बतौर ममता बनर्जी कह रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा जो मतदाता है उनको SIR में उनकी सुनवाई के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर नाम काटने की तैयारी है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग कह रहा और बीजेपी का जो पक्ष है, कहा जा रहा है कि जो यहाँ के बोगस वोटर हैं, जो बाहरी वोटर हैं, जो डबल जगह पर हैं, जो मृतक हैं, उनको इस लिस्ट से नाम हटाने के लिए ये प्रक्रिया और ये कवायद की जा रही है। नहीं भाई साहब, रही है ना? है डाटा ठीक है ना हमारा? डाटा ठीक है। देखिए एक बात है क्या, हाँ। ये 7 करोड़ जो आप फिगर दिया है ना, इसमें देखिए कोई भी जितना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हाँ। जितना विधानसभा है, उसमें देखिए 60% 65% पोल होता है। एवरेज में आप पकड़ लीजिएगा कि 70% पोल हुआ तो 30% घटा होता है। हाँ। तो 7 करोड़ का 30% कितना होता है? 2 करोड़ 10 लाख। हाँ। 2 करोड़ 10 लाख। तो मतदाता तो वही 1 करोड़ बाद जाने से भी मतदाता उसमें ही शामिल रहता है, क्योंकि जो मर गया वो वोट नहीं देता, ये साबित हो जा रहा है। लेकिन यहाँ 82-83% तो वोट कास्ट होते हैं। नहीं, वो तो कोई भी जाएगा देखिएगा 82, लेकिन कोई जाएगा देखिएगा 45, कोई जाएगा देखिएगा 65। उसको एवरेज जो आइएगा, पूरा एवरेज आप लोग डाटा से करके देखिए, 70% से नीचे आता है। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। तो ये फिर मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। मैं SIR के हेयरिंग कैंप पर इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपकी नजरें जहाँ भी जाएंगी, देखिए कि ये पूरा जो इलाका है वो देखिए कि आप उधर भी चंडीतला है और असेंबली सेक्शन 188 है और बकायदा उस सबके बोर्ड लगे हुए हैं। तो हाँ, आपका क्या है? हिंदी भोजन ना बुझी ना, हिंदी জানি না। क्या इसमें था, क्या गड़बड़ी है? আমার বাবার বয়স বেশি আমার থেকে অনেক, अच्छा, মানে आप বাবার এতে ভুল আছে বলে ওই জন্য আমাকে আসতে হয়েছে। उन्हीं का कागज लगाना है। हाँ। और ये कब तक का डेट है ये? अच्छा, ये जनवरी 2026 2 बजे तक आना है। चलिए, तो इस तरीके की ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पूरे इलाके में आप जहाँ चले जाएं, ये पूरा जो है वो SIR कैंप में इस तरीके से भारी भीड़ उमड़ रही है। आप कहीं भी पश्चिम बंगाल में चले जाएं और आपको इस तरीके की तस्वीर दिखाई देगी। मैं कुछ और जगह दूसरी जगह पर ले चलता हूं और दिखा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल क्या है, SIR को लोग को लेकर क्या सोचते हैं और SIR को लेकर जो आरोप और प्रत्यारोप हैं सत्ता पक्ष, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में, और उसका ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच ले चलता हूँ। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है।
अब मैं आपको हुगली डिस्ट्रिक्ट के दूसरे शहर में श्री रामपुर विधानसभा की सीट है वहां लाया हूं और एसआईआर को लेकर जो सेंटर है उस पर किस तरीके की भीड़ है वो मैं दिखा रहा हूं। तो देखिए आप कहीं भी चले जाइए, ये हेयरिंग प्रोग्राम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026, ये आपको दिखेगा और वीडियो ऑफिस है ये। तो आप लोगों की हेयरिंग थी मैडम? हाँ। क्या था, कागज क्यों बुलाया था? लेकर मैं बैंगलोर में रहती हूँ तो डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे उधर ही था तो वो लेके आना पड़ा, अभी दिखाना पड़ा। अच्छा, आप बैंगलोर रहती हैं, वोटर लेकिन यहाँ के हैं? मतलब मैं बैंगलोर काम करती हूँ। और क्या माहौल है? आप तो वोटिंग के वक्त में यहाँ रहेंगे या फिर बैंगलोर? नहीं, ऑफ कोर्स आऊँगी वोटिंग के वक्त, वहाँ से छुट्टी लेके आना पड़ेगा, वोटिंग है। हम लोग तो दिल्ली से हैं और एसआईआर में चूंकि बहुत सारे जगहों पर भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोगों ने सोचा कि पूछे कि क्या है यहाँ का माहौल। तो अंदर काफ़ी भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, सब वेट कर रहे हैं अपने टर्न का। अच्छा, लोगों ने कहा कि बड़ा परेशानी भी है लोगों को, 2002 के पहले का जो डाटा मांगा जा रहा है, तो ये आप इसको इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक बंगाल देखते हैं या? ऑफ कोर्स ये फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक बंगाली है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स होगा तभी तो प्रूव होगा। और क्या माहौल है मैडम यहाँ चुनाव को लेकर? आप लोग कैसे सोचती हैं सरकार को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, जो काम किए जा रहे हैं ममता गवर्नमेंट की ओर से? कुछ ऐसा ओपिनियन तो है नहीं मेरा ऑनेस्टली, मतलब ठीक है। अब नहीं, जैसे इंडस्ट्री को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर काफ़ी काम हो भी रहा है, काफ़ी काम नहीं भी हो रहा है। तो नहीं, 15 ईयर्स से एक गवर्नमेंट, जैसे आप कर्नाटक में हैं बेंगलोर में, तो वहाँ भी 5 साल में बदल जाती है सरकारें। यहाँ तो एक 34 ईयर्स, फिर एक 15 ईयर्स से है। तो एक जो सस्टेनेबल गवर्नमेंट होता है उसके नुकसान भी हैं या फायदे भी हैं उसके? सबका डिफरेंट ओपिनियन रहेगा। अब मेरा पर्सपेक्टिव अलग रहेगा, लोगों का अलग रहेगा, तो इस बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है। नहीं, दीदी अच्छी है या दीदी को और बेहतर होना चाहिए था? रूम फॉर डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए हर सरकार के पास। ऐसा परफेक्ट तो किसी को मैं बताऊंगी नहीं। अगर मैं किसी को 10 आउट ऑफ 9 दूंगी तभी एक पॉइंट तो रूम फॉर डेवलपमेंट होगा, उसी में सबकी भलाई भी होगी। दीदी की सरकार को कितना नंबर है आपकी तरफ से? 8। तब तो फिर वो डिस्टिंक्शन मार्क्स में है। 2 फॉर डेवलपमेंट। ओके, दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पार्थसारथी मजुमदार। हिंदी थोड़ा बहुत बोलते हैं आप? हाँ। तो हम लोग तो दिल्ली से हैं और जहाँ जहाँ एसआईआर चल रहा है, तो ये विधानसभा है श्रीरामपुर, और यहाँ से सिटिंग एमएलए कौन है? सुदीप्त राय, टीएमसी। बीजेपी नहीं। और लोकसभा में श्रीरामपुर, ये लोकसभा है, श्रीरामपुर लोकसभा। यहाँ से भी कल्याण चटर्जी, कल्याण बनर्जी, यस। संसद में बड़ा जिनकी तो वो इधर काम करते हैं कि पार्लियामेंट में दिल्ली ज्यादा रहते हैं? ये सब तो हम ओपन में नहीं बोलेंगे। काम तो जब वोट देता है तो उसका मतलब है काम करता है। और ये जो दीदी की गवर्नमेंट है 15 साल, वो कैसा रहे? क्योंकि इन इलाकों में ना प्रधानमंत्री आते हैं, बीजेपी का बड़ा रोला है, बीजेपी का बूम हुआ था पिछले लास्ट असेंबली चुनाव में इन इलाकों में। तो इस बार लड़ाई में है या लेफ्ट या कांग्रेस भी कहीं दिख रही है आप लोग के बीच में, या टीएमसी और बीजेपी ही है? टीएमसी और बीजेपी है, टीएमसी बीजेपी, इन्हीं दोनों के बीच में है लड़ाई। तो बीजेपी पहले से उठी है या गिरी है? उठा है। बीजेपी को इस बार सीटें बढ़ेंगी इधर? हाँ, उम्मीद है, ऐसा उम्मीद है। ठीक है।